जय मां शमशान काली। आज मैं अघोरी मोदित बाबा आप सभी के सामने गड़े हुए धन का विषय लेकर के आया हूँ। आखिर इस पृथ्वी में जो प्राचीन काल में हमारे काफ़ी पूर्वजों ने ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ खजाना दबाया हुआ है, अगर आपके घर में भी वह है तो आप उसको कैसे देख सकते हैं, कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं। कई कई स्थानों पर चलते हुए धन भी होते हैं जो एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे धन क्या होते हैं, उसके ऊपर किसी न किसी की चौकी बैठाई होती है, कोई शक्ति होती है। जैसे इसके ऊपर बहुत से धन जो होते हैं उसके ऊपर प्रेत की चौकी बांधी जाती है, किसी के ऊपर कच्चे कलवे की चौकी बांधी जाती है। तो उसमें क्या होता था प्राचीन काल में कि जो बालक की आत्मा होती थी उसे मंत्र पढ़ के दीपक जलाकर उस धन के ऊपर उसको की चौकी बैठाई जाती थी, अर्थात उस शक्ति की। चाहे प्रेत बैठा दिया, कलवा अर्थात छोटे बच्चे की चौकी बैठा दी, भैरव की चौकी बैठा दी, कुबेर यक्षों की चौकी बैठा दी। तो इस प्रकार से कोई ना कोई शक्ति उस गड़े हुए धन, उस खजाने की रक्षा हमेशा करती रहती है। या वह गड़ा हुआ धन जिसका था, कभी कभी ऐसा होता है कुछ धन जो है पितरों के भी होते हैं, तो पूर्वज स्वयं ही उस पर नाग के रूप में, सर्प के रूप में बैठा होता है। और पाताल लोक में नाग जो होते हैं वह भी धन की रक्षा करते हैं। तो जमीन के अंदर सोने चांदी हीरे मोती जितने भी प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं वह सभी गड़े हुए खजाने के अंतर्गत उन सभी वस्तुओं को कहा जाता है। तो ये खजाना आखिरकार किसके अंतर्गत होता है, किस देवता का आधिपत्य इस पर होता है? तो खजाने का अधिष्ठात्री वह देवता जो है वह तो कुबेर है, और जो माता लक्ष्मी है वह धन की देवी कही गई हैं। इसलिए भूमि के अंदर जो भी धन गड़ा होता है, बिना आप कुबेर जी की सहायता से, माता लक्ष्मी की कृपा के बिना ऐसे अचानक धन की प्राप्ति आपको कभी नहीं हो सकती। इसके लिए आपको अगर धन की प्राप्ति गड़े हुए धन की नहीं हो रही है, किसी ने बताया कि मेरे आपके घर में धन है, तो वो धन कहाँ पर है, उस धन को कैसे प्राप्त करें? तो इसके लिए एक प्राचीन मंत्र बनाया हुआ है कुबेर जी महाराज का, गुरु गोरक्षनाथ जी के द्वारा, जिसके माध्यम से उसकी साधना करके आप भी देख सकते हैं कि गड़ा हुआ धन कहाँ पर है। माता काली की कृपा से, कुबेर जी महाराज के आशीर्वाद से उस मंत्र का जब आप जप करते हैं तो इस मंत्र का आपको 41 दिन तक विधिवत पाठ करना पड़ता है। और इसमें कुबेर यंत्र की स्थापना करके साथ ही साथ में कुबेर माला से इस मंत्र का जब आप जप करते हैं तो आपको स्वप्न के माध्यम से, अथवा किसी मतलब कि वह स्वप्न नहीं होता, वह शक्ति स्वयं कुबेर जी महाराज और माता काली जो है आपको दिखाती है कि आपके घर में अथवा घर के आसपास या गांव में जहां भी आप उससे प्रश्न करके पूछेंगे तो वह आपको स्वप्न के माध्यम से दिखा देगी कि खजाना कहां पर गड़ा हुआ है, भूमि में धन कहां छिपा हुआ है, और उस खजाने को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कब प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि विभिन्न खजाने जो कि उनका एक अपना समय निर्धारित है। जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसके घर में धन तो गड़ा हुआ है, लेकिन जब तक मायावी ग्रह राहु की कृपा या राहु का ऐसा कोई राजयोग, विपरीत राजयोग उसके जीवन में नहीं आता, दशा अंतरदशा में राहु नहीं आता, तब तक ऐसे खजाने मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। जब वह दशा में आता है और तो वह देवीय कृपा है, जिसको कहते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव यानी कि अचानक धन की प्राप्ति। अगर आपका अष्टम भाव जागृत हो गया और अष्टम भाव का स्वामी की दशा या अंतरदशा के अंतर्गत आता है और उसका संबंध लाभ भाव अर्थात एकादश भाव से बनता है, द्वितीय भाव से बनता है, तो 2, 8 और 11 इन भावों से अगर संबंध बनता है तो आपको गड़ा हुआ धन और अकस्मात धन, आकस्मिक धन अवश्य प्राप्त होता है। और ऐसे ही हस्त रेखाओं में भी
गड़े हुए धन की प्राप्ति के कई योग होते हैं, लेकिन जितने भी योग होते हैं वह सभी इन्हीं 3 भाव, द्वितीय, अष्टम और एकादश भाव के बराबर अगर ये दशा अंतरदशा में आ जाते हैं अथवा गोचर में आ जाते हैं एक साथ, तो यह आपके जीवन में राजयोग का निर्माण करते हैं। और इससे भी पहले अगर आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुबेर जी महाराज की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे कुबेर जी और काली माँ की कृपा से आपको जमीन के अंदर जो भी धन है उसको कैसे प्राप्त किया जाए, वह कहाँ पर है, यह सभी बातें स्पष्ट रूप से आपको बता दी जाती है स्वप्न के माध्यम से। हालांकि वह स्वप्न जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वह अवचेतन अवस्था में, चाहे आप मंत्र जाप करते हुए आपको नींद आ जाए, उसी में आपको कोई आवाज़ सुनाई दे जाए, तो ये अवचेतन अवस्था में आपको दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है। जब साधक के अंदर चलते फिरते, उठते बैठते अवचेतन मन जागृत हो जाता है, चैतन्य अवस्था में आ जाता है, तो ऐसे भी उसको चलते फिरते भी ऐसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर भूमि के अंदर दबा हुआ धन है। तो ऐसा कैसे होगा? बिना कुबेर जी महाराज, माता काली और लक्ष्मी की कृपा के बिना यह बिल्कुल असंभव है। यह साधना जिस किसी व्यक्ति को करना है वह मुझसे संपर्क कर सकते हैं और उनको यंत्र और संबंधित इसकी कुबेर माला, साथ ही साथ में मंत्र की विधि बताई जाएगी। यहाँ पर एक लाइन मैं मंत्र की बता देता हूँ। सतनाम आदेश गुरु जी का। ओम गुरु जी, यक्ष का भंडार, कुबेर का भंडार, हीरे मोती माणिक सोने चांदी सिक्के, इसी प्रकार से ये आगे भी मंत्र है, लेकिन यहाँ पूरा मंत्र मैं नहीं बताऊंगा। तो मंत्र साधना केवल उसी को बताई जाएगी जो विधिवत इस क्रम को करने के लिए रुचि लेता है और वास्तविकता में वह कुबेर कृपा और माता काली की कृपा एक साथ पाना चाहता है, लक्ष्मी जी की कृपा भी पाना चाहता है, तभी आप इस मंत्र की साधना आराधना करें। इससे आपको आकस्मिक धन लाभ और जमीन के अंदर जो धन दबा हुआ है, चाहे वह कहीं पर भी हो, अगर आप प्रश्न करेंगे तो आपको उसका उत्तर अवचेतन मन में अथवा स्वप्न के माध्यम से बता दिया जाएगा। और यक्ष जो होते हैं वह कुबेर भगवान यक्ष राज कहलाते हैं। बिना उनकी कृपा से किसी भी प्रकार के खजाने मिलना, आकस्मिक धन मिलना, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि वित्त राज है वो। धन किसको कितना देना है यह व्यवस्था भगवान कुबेर ही करते हैं, क्योंकि उनको यह अधिकार दिया गया है। अब कुबेर का द्वारपाल कौन है? कुबेर के जो द्वारपाल हैं वह साक्षात हनुमान जी हैं। साथ ही साथ में उनके साथ में माता काली की शक्तियां हैं, जो योगिनियां हैं, यक्षिणियां हैं। तो यह सभी उस खजाने के ऊपर विराजमान होती हैं, चाहे वह सर्प के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। अगर वह, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ खजाने पितरों के होते हैं, तो पितरों के भी खजाने पर कुबेर का ही अधिकार होता है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी आप पितर का दबाया हुआ खजाना भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप यह साधना अवश्य करें। आप आसानी से उस धन के ऊपर जो भी शक्तियां होंगी वह स्वयं उसको हटाने का मार्ग भी इसी मंत्र के माध्यम से देवी कृपा और कुबेर जी महाराज की कृपा से आपको बता दिया जाएगा स्वप्न के माध्यम से, और आप उस भूमिगत धन को निकाल सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको किसी अन्य विषय पर बताएंगे। जय मां शमशान काली।